सुनीता केजरीवाल का भी रिएक्शन है। वो सोशल मीडिया एक्सपोज पर लिख रही हैं, कांग्रेचुलेशंस टू आप फैमिली, कुडोस फॉर स्टेइंग स्ट्रांग, विशिंग ऑल ऑल्सो द फुनेस्ट रिलीफ ऑफ आवर अदर लीडर्स। वो ये कह रही हैं, ये दरअसल केवल आप सुनीता केजरीवाल की ही बात क्यों करें, आप संजय सिंह को देख लें, आप मनीष सिसोदिया को देख लें, राघव चड्ढा को आपने सुना, सौरभ भारद्वाज को सुना, अभी थोड़ी देर में आतिशी का भी आप बयान सुनेंगे। हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ी हुई हैं। अनामिका, आप जहां पर मौजूद है वहीं पर सारे नेताओं का जमावड़ा है और जितने रिएक्शंस हम सुन पा रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि आज बड़े सेलिब्रेशन का दिन है, उनके नेता जेल से बाहर आने वाले हैं, लेकिन रिहाई कितने बजे तक हो जाएगी और कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी कब तक तिहाड़ पहुंच जाएगी। 155 दिन के लंबे इंतजार के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम के तौर पर वो काम नहीं कर पाएंगे। ये अभी आजादी उन्हें कोर्ट की ओर से नहीं दी गई है। गौनिका, अभी भी अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम फैसले नहीं ले पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। पार्टी के लिए अच्छा है, लेकिन सरकार के लिहाज से अभी भी चुनौतियां हैं। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, ये कंडीशंस वही हैं जो ईडी के केस में थी कि सेक्रेटेरिएट नहीं जा पाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, और ये सारी कंडीशंस सीबीआई के केस में भी लगाई गई है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने ये कंडीशंस लगाई, लेकिन जस्टिस भुइया इस कंडीशन से एग्री नहीं थे। हालांकि वो इस कंडीशंस पर आखिरकार मान गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि कंडीशंस को कैंसिल करने के लिए भी कोर्ट का रास्ता उनके पास है, और क्योंकि उनके पास अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील हैं, तो ये भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि इन कंडीशंस को भी वो क्वैश करवा पाए। सुप्रीम कोर्ट का वो रुख कर सकते हैं कि इन कंडीशंस में कुछ लिबर्टी उनको दी जाए, गवाहों से बात ना करना, सबूतों को प्रभावित ना करना, ये सारी चीजें तो होती ही है केस में, लेकिन सेक्रेटेरिएट जाने की इजाजत मिल जाए, फाइल साइन करने की इजाजत मिल जाए, ये कंडीशंस की मांग को लेकर वो जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जरूर अपील की जाएगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और हो भी सकता है कि कोर्ट की तरफ से ये कंडीशंस क्वैश हो भी जाए, कोर्ट इनको कंसीडर करके आगे की अरविंद केजरीवाल को कुछ लिबर्टी दे भी पाए, लेकिन ये इसमें कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि पहले मामले में पिटीशन फाइल होगी, लिस्टिंग होगी, सुनवाई होगी, कोर्ट कैसे पूरे मामले को देखेगा, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो वो एक नजीर बन जाता है आगे के फैसलों के लिए। यानी कि अब ये सीबीआई के बारे में जो बातें कही गई हैं और ऐसे केसेस में जो जमानतें दी गई हैं, फिर चाहे वो के कविता को हो या फिर मनीष सिसोदिया को हो, ये विजय नायर को, ये तमाम जो जमानतें दी गई हैं, इन्हीं जमानतों का आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल का केस भी कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था और एक तरीके से उनको भी कंसीडर किया गया है कोर्ट ने अपने फैसले में। तो अब अरविंद केजरीवाल का मैटर भी इस पूरे मामले में आ जाता है, तो अरविंद केजरीवाल के मैटर को भी आगे के मामलों के लिए नजीर बनाया जाएगा। फिर इस तरीके से किसी भी मामले में ईडी या सीबीआई अरेस्ट करेगा तो कोर्ट जाए, तो जो भी दूसरा प्रोसिक्यूशन जो भी वकील होगा वो इन केसेस को एक आधार बनाकर एग्जाम्पल के तौर पर कोर्ट में रखेगा, और एक तरीके से क्या नजीर बन चुका है ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। अब अगर बात कहें कि अरविंद केजरीवाल सेक्रेटेरिएट अभी तो नहीं जा पाएंगे, इसके अलावा फाइल वो साइन नहीं कर पाएंगे, तो सारी कंडीशंस उन पर अभी भी लागू रहेंगी। 4 महीने में हालांकि फैसला 4 महीने में चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से कोर्ट का रुख जरूर किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल जरूर कोर्ट में जाएंगे। और एक हथियार एक तरीके से कहें, आज का जो ऑर्डर है वो मिल गया है, क्योंकि आज के इस ऑर्डर में जो बड़ी बातें जस्टिस भुइया ने कही है उनको जाहिर तौर पर बार बार सरकार के खिलाफ यूज किया जाएगा, एजेंसीज के खिलाफ यूज किया जाएगा, क्योंकि और अगर कहें कि सीबीआई इस पूरे मामले में दोबारा पिटीशन फाइल करेगी, रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने मामले हमने देखे हैं ईडी या सीबीआई के मामले में, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया को, के कविता को या अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जो जमानत मिली है, ऐसे में अब दोबारा नहीं लगता है कि सीबीआई या ईडी कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि कोर्ट से जिस तरीके से फटकार बार बार दोनों एजेंसीज को लग रही है, ऐसे में दोबारा कोर्ट का वो रुख नहीं करेंगे, रिव्यू पिटीशन ऐसे मामले में फाइल नहीं होगी। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक राहत के तौर पर उनके लिए फैसला आया है। हालांकि अभी तक वो गुनाह से रिहा नहीं हुए हैं, अभी तक ये पूरा आरोप जो है उससे रिहा नहीं हुए हैं, शराब घोटाले में नाम अभी भी उनका है, सरगना अभी भी ईडी और सीबीआई उनको इस पूरे मामले में कहता है। ऐसे में जब चार्जशीट पर क्योंकि संज्ञान लिया जा चुका है, चार्जशीट पर अभी सुनवाई आगे होनी है, तब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किस तरीके से सीबीआई की अब अगली रणनीति क्या होगी, चूंकि पीएमएलए मामले में भी उनको पहले ही राहत मिल चुकी है, तो ये दोनों मैटर अगर हम ये देखें, अतुल आपके सीबीआई में भी और ईडी में भी सोर्सेस हैं, अब उनकी रणनीति आगे शराब घोटाले के मामले में क्या होने जा रही है। मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, संजय सिंह बाहर है, के कविता बाहर हैं, तो जितने जो प्राइम फेसेस इस पूरे मामले में जोड़े जा रहे थे वो तो सब इस वक्त जमानत पर बाहर हैं।
देखिए मीनाक्षी, अगर हम ईडी वाले मामले की बात करें, जो पीएमएलए के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तो आपको याद होगा जब अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तो कोर्ट मेरिट पर नहीं गया था। जो जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर कोर्ट नहीं गया था। जो अभिषेक मनु सिंघवी की भी दलीलें थी वो लगातार इस बात को लेकर थी कि अभी ट्रायल कोर्ट काफी जो ट्रायल है वो बहुत लंबा चलना है, अभी शुरू नहीं हुआ था।